हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशिएशन लेसन का रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि जो बेसिक फंक्शंस है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो फर्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर दिया जाएगा तो उसका डेरिवेटिव का नोटेशन क्या होगा, dy अपॉन dx। एफ ऑफ एक्स का हम डेरिवेटिव लिखते हैं तो d ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन डी ऑफ एक्स लिखेंगे। नहीं तो अदर नोटेशन क्या है, यहाँ पे y डैश लिख सकते हैं प्राइम, नहीं तो f डैश ऑफ x भी लिख सकते हैं। जैसे आपको प्रॉब्लम दिया जाएगा उस तरीके से आपको नोटेशंस लिखना है। तो अगर फंक्शन है कोई भी, अगर कांस्टेंट है k 1 2 3 4 5 ऐसा कोई भी नंबर, लार्जर नंबर भी अगर रहेगा तो उसका डेरिवेटिव रहेगा 0। अगर फंक्शन x है तो y डैश रहेगा 1। फंक्शन अगर है x रेज टू द पावर n, x का कोई अगर पावर है तो डेरिवेटिव उसका हो जाएगा n, जो पावर है वो नीचे लिखना है x रेज टू n माइनस 1, तो यहाँ पे आएगा n माइनस 1। फोर्थ, y अगर रूट x है, कोई भी फंक्शन अगर रूट x फंक्शन है तो यहाँ पे y डैश आएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। फंक्शन अगर रूट एक्स है तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अगर फंक्शन दिया है 1 अपॉन एक्स तो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। फंक्शन अगर दिया जाता है log x तो log x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन x। इफ y इज इक्वल टू e रेज टू x, एक्सपोनेंशियल अगर फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव होता है सेम e रेज टू x। फंक्शन इफ इट इज a रेज टू x, a रेज टू x का डेरिवेटिव है a रेज टू x log a। और जो डेरिवेटिव के रूल्स है ये हो गए बेसिक जो फंक्शंस है उसके डेरिवेटिव। और रूल्स क्या होता है, अगर हमारे पास है दो फंक्शंस अगर है f ऑफ x और g ऑफ x, तो दोनों फंक्शन ऑफ x है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, मैं अलग नोटेशन से अभी यहाँ पे लिखती हूँ। dy बाई डी एक्स क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस और माइनस जो कुछ भी वहाँ पे दिया जाएगा, और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, थर्ड फोर्थ ऐसे। एडिशन में आपको कोई रूल नहीं है, एडिशन डायरेक्टली इसका अप्लाई करना है, डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, अगर और कुछ ज़्यादा है तो उसका भी डेरिवेटिव यहाँ पे लग जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन है, दो फंक्शंस का अगर मल्टीप्लिकेशन है तो क्या करना है, u का डेरिवेटिव इंटू v का डेरिवेटिव, ये रॉन्ग है। स्टूडेंट्स वही मिस्टेक करते हैं ज़्यादातर। क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को जैसे है वैसे रखो, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, सेकंड फंक्शन सेम रखना है और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। ये 11th स्टैंडर्ड में भी था। यहाँ पे थोड़ा सा अलग लेवल यहाँ पे डिफरेंशिएशन दिया है, ये बेसिक फंक्शंस का डेरिवेटिव है और यहाँ पे ये रूल है। और थर्ड है u अपॉन v, तो u अपॉन v का डेरिवेटिव क्या है, डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म है और ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो ये रूल्स हमने ऑलरेडी सीखा है 11th स्टैंडर्ड में। अभी यहाँ पे एडवांस क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला, यहाँ पे बेसिक फंक्शन के सारे फॉर्मूला जो है वो ठीक तरह से आने चाहिए। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। y अगर दिया है 2x स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 5 द होल क्यूब, ठीक है। ये मैं इस तरह से क्यों ले रही हूँ, क्योंकि बेसिक आपने ऑलरेडी सीखा है 11th में। अभी ये इसमें से बेसिक कैसे निकलेगा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये ब्रैकेट की जगह यहाँ पे जो x है उस x की जगह यहाँ पे ब्रैकेट दिया है, तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है। 3 को हम नीचे लेते हैं,
x और 3 माइनस 1 2 करेंगे। तो सेम यहाँ पे अप्लाई करना है, लेकिन ये अंदर का जो टर्म है उसको क्या करना है बाद में वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा dy बाई डी एक्स, ये x की तरह लेंगे और उसका क्यूब, सो 3 पहले लिखेंगे, ये जो ब्रैकेट है वो उसी तरीके से रहेगा। देखिए 3x स्क्वायर, तो ये x जो है वो ये टर्म है, तो वो ये टर्म है, और 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। लेकिन जो अंदर है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा, इसको कहते हैं चेन रूल। सो पहले आप बेसिक फंक्शन पहचानो, उसका डेरिवेटिव लिखो, और बाद में जो अंदर प्रेजेंट है, जो बेसिक फंक्शन के x की जगह प्रेजेंट है, उसका डेरिवेटिव लिखना है। तो यहाँ पे 2 ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो 2 इंटू 2 यहाँ पे हो जाएगा 4x। तो पावर अगर नीचे लेते हैं तो 2 इंटू 2 4x प्लस 5 नीचे आएगा, x रेज टू 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। ये हो गया कंप्लीट आंसर। इसका आगे डिफरेंशिएट नहीं करना है, सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि dy बाई डी एक्स पूछा है। ये फर्स्ट ऑर्डर, इसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर दोबारा ये स्टेटमेंट को अगर आप फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हो तो सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा। तो अभी यही आंसर है। अगर यहाँ पे एक्सपांड वगैरह करना है तो लंबा हो जाएगा। फिलहाल तो आप ये देखिए कि जो बेसिक फंक्शन है वो पहचानना है, लेकिन x की जगह पे कुछ और टर्म है, उसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा है। अभी और एक एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अगर ये क्वेश्चन है तो y डैश क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेज टू एक्स। तो ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 मतलब क्या है, ई रेज टू ये x लेते हैं, तो ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव है ई रेज टू एक्स, और ये जो है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x और 3 का डेरिवेटिव है 0। तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव। तो इसे कहते हैं चेन रूल। अभी एक्सरसाइज में थोड़े से अलग प्रॉब्लम है, सॉल्व एग्जाम्पल में आपको सिंपल एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, वो पहले आपको देखना है, चेन रूल लगाना है, और बाद में आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना है। 3.1 एक्सरसाइज जो मैंने अभी दिखाया आपको चेन रूल, तो वो चेन रूल कब अप्लाई होता है, जब फंक्शन कॉम्पोजिट फंक्शन होता है। ओके, अभी कॉम्पोजिट फंक्शन का मतलब क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी इसमें सारे में dy बाई डी एक्स ही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है dy अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो अभी ये क्वेश्चन है, तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक फंक्शन है रूट एक्स, लेकिन x की जगह पे और एक फंक्शन है, तो फंक्शन इन फंक्शन, इसीलिए कॉम्पोजिट फंक्शन इसे कहते हैं। अभी कॉम्पोजिट फंक्शन हमने सीखा है f कॉम्पोजिट g, दैट इज f ऑफ g ऑफ x, लेकिन उतने डिटेल में हमें यहाँ पे नोटेशन जज नहीं करना है। आप यही समझिए कि बेसिक फंक्शन रूट एक्स है और x की जगह पे कुछ अलग फंक्शन दिया है, फंक्शन इन द फंक्शन यहाँ पे है। अभी इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो यहाँ पे रूट एक्स है बेसिक फंक्शन रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स आएगा, लेकिन एक्स की जगह तो ये है, इसीलिए इस तरीके से ये आएगा। और बाद में जो अंदर प्रेजेंट होता है एक्स की जगह, उसका हम डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स का डेरिवेटिव है 1 और 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक ही बार डेरिवेटिव लिखना है और उसको बाद में सिंप्लीफाई करना है फाइनल आंसर के लिए। तो अभी इसका सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन 2, और ये अगर यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, तो वो रूट एक्स बन जाएगा, रूट एक्स में ऊपर लिखती हूँ यहाँ पे, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये है इसका फाइनल आंसर। आगे भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन इतना लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका कैलकुलेशन मैं फिर से एक बार यहाँ पे दिखा देती हूँ। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर
प्लस 1 अपॉन एक्स। ये जो यहाँ पे रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे बचा है, और ये जो रूट एक्स है वो मैंने ऊपर लिया है क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा। इस सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। जो कुछ भी वहाँ पे क्वेश्चन दिया है वो लेते हैं। y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी क्यूब रूट का तो हमने कोई फॉर्मूला सीखा नहीं है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्यूब रूट मतलब 1/3, स्क्वायर रूट मतलब 1/2 होता है। तो यहाँ पे dy अपॉन dx क्या आएगा, ये हो जाएगा जैसे हम अगर y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 1/3, तो x रेज टू 1/3 फॉर्म हो गया ये, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/3 नीचे, x रेज टू 1/3 माइनस 1 तो है 1/3 x रेज टू, ये यहाँ पे चला जाएगा 3, 1 माइनस 3 हो जाएगा -2/3, और बाद में ये हम नीचे लेंगे पॉजिटिव करने के लिए, तो वही हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो 1/3 x की जगह पे ये है, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/3 माइनस 1 तो है वो है -2/3। ये हो गया बेसिक फंक्शन का डेरिवेटिव, लेकिन अंदर भी तो यहाँ पे टर्म्स है, उसका डेरिवेटिव निकालना है। a का मतलब है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x। अभी ये एज अ फाइनल फॉर्म यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन लिखना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, ये है 1/3, और ये मैं ऊपर नहीं लिख रही हूँ, नेगेटिव है इसलिए नीचे लिख रही हूँ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2/3। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आंसर आ रहा है। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, बेसिक फंक्शन क्या है वो पहचानो, उसका डेरिवेटिव निकालो, और x की जगह पे जो अलग टर्म आया है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है। प्रॉब्लम देखिए वहाँ पे ये दिया है। अभी ये किस तरह का लग रहा है प्रॉब्लम, यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 9, मतलब समथिंग रेज टू 9 है, वो x रेज टू 9 है, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, या y डैश इज इक्वल टू 9 को नीचे लेना है, 9 माइनस 1 8। तो अभी इसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ये 9 जो है वो नीचे आ जाएगा, दिस रेज टू 8 होगा, तो 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x रेज टू 8, और इन टू यहाँ पे अंदर जो टर्म है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है। इंटीग्रेशन में हम ऐसा नहीं करते हैं, इंटीग्रेशन के लिए ये मेथड अलग है, वो सेपरेट मेथड्स यूज करने होते हैं, जैसे कि हमने देखा है पहले के वीडियोस में। यहाँ पे आप डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये 3 नीचे आएगा, 3 इंटू 5, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x रेज टू 2 माइनस 1, तो 3 यहाँ पे इस नंबर के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15x 3 माइनस 1 2, यहाँ पे 2 नीचे मल्टीप्लाई होगा किसी नंबर को, अगर नंबर नहीं है तो 2 आता, यहाँ पे 4 है, 2 इंटू 4 8x, 8 इंटू एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाएगा -8। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव मैं बता देती हूँ, अगर y एनीथिंग इंटू एक्स, अगर कांस्टेंट इंटू एक्स है तो उसका डेरिवेटिव आता है जस्ट द कांस्टेंट, तो यहाँ पे -8x का डेरिवेटिव है -8। देखिए dy बाई डी एक्स ही फाइंड आउट करना है वहाँ पे। फर्स्ट प्रॉब्लम y इज इक्वल टू log ऑफ x, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू log x बेसिक फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/x, तो यहाँ पे dy अपॉन dx क्या आएगा, log x का डेरिवेटिव है 1/x, और x ये है यहाँ पे, तो 1/x मतलब log x इनटू log x का यहाँ पे अगेन x की जगह पे log x है, उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना होता है चेन रूल के हिसाब से, तो log x है 1/x, तो ये कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन हो गया। x पहले लिख देते हैं x log x, y इज इक्वल टू log ऑफ 10x रेज टू 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर
प्लस 2, तो इसका डेरिवेटिव भी हो जाएगा यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन ये पूरा आएगा और इसका डेरिवेटिव इनटू होगा, तो यहीं पर लिख देते हैं 4 इंटू 10 40x 4 माइनस 1 3। एक्स रेज टू 4 का डेरिवेटिव क्या है 4x क्यूब, तो वो 4 10 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 इंटू 5 15x 3 माइनस 1 2, 2 इंटू 3 6x 2 माइनस 1 1, और 2 का डेरिवेटिव होता है 0। तो ये है फाइनल आंसर। थर्ड का देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। y दिया है log ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो y डैश मतलब डेरिवेटिव ये dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, log x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन x, मतलब 1 अपॉन ये जो ब्रैकेट में है वो लिखना है, और इनटू इस टर्म का डेरिवेटिव, तो 2a x रेज टू 2 माइनस 1, तो 1 प्लस bx का डेरिवेटिव है b और c का डेरिवेटिव है 0। तो ये हो गया इसका इस प्रॉब्लम का डेरिवेटिव। थर्ड देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू ई रेज टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। जैसे कि मैंने कहा एग्जाम्पल्स देते वक्त ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स ही होता है यहाँ पे, तो ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव लिखना है ई रेज टू एक्स, और चेन रूल के हिसाब से इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा, तो इसका डेरिवेटिव होगा 2 इंटू 5 10x माइनस 2x का डेरिवेटिव है 2 और 4 का डेरिवेटिव होता है 0। सेकेंड, y इज इक्वल टू a रेज टू 1 प्लस लॉग x। अभी यहाँ पे a रेज टू x का डेरिवेटिव क्या है, a रेज टू x लॉग a, तो a रेज टू x dy बाई डी एक्स आ जाएगा। a का मतलब है वो कोई नंबर है, कोई कांस्टेंट है, कौन सा नंबर है हमें पता नहीं है, लेकिन वो नंबर लेना है, तो a रेज टू x का डेरिवेटिव है a रेज टू x, x की जगह पे जैसे ब्रैकेट लेना है मैंने बोला है a रेज टू x log a। ये तो हो गया बेसिक फंक्शन का डेरिवेटिव, लेकिन ब्रैकेट में x की जगह पे और भी टर्म्स है, तो उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा। 1 का डेरिवेटिव है 0 और log x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन x। उसी तरीके से वहां पे थर्ड एक प्रॉब्लम दिया है, y इज इक्वल टू 5x प्लस लॉग x है, तो यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा 5 रेज टू एक्स, a रेज टू एक्स मतलब a रेज टू एक्स लॉग a, तो 5 रेज टू एक्स लॉग 5 x की जगह पे ये पूरा आ गया, और जो ब्रैकेट में है उसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव है 1 और log x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन x। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो x क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 1 अपॉन x हो जाएगा यहाँ पे, तो ऊपर लिख देते हैं log 5x प्लस 1 5 रेज टू x प्लस log x, और ये x प्लस 1 अपॉन x रहेगा, तो वो अपॉन x यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। ये हो गया सिंप्लीफाइड आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज आप यही रिवीजन कीजिए, सॉल्व्ड एग्जांपल्स में देखिए, बहुत सारे एग्जांपल्स है, सॉल्व्ड एग्जांपल्स सॉल्व कीजिए, और नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 3.2 नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।